So students, today we are going to study about simple harmonic motion. To understand simple harmonic motion, we are taking the example of simple pendulum. Here you can see a figure. In a simple pendulum, we have a support. From this support, there is a string, and from this string, a bob is being attached. तो हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम होता है उसके लिए जरूरी होता है कि इसमें एक सपोर्ट हो, सपोर्ट के साथ एक थ्रेड लगा हुआ हो और इस थ्रेड से एक बॉब अटैच्ड हो। फिर हम ये करते हैं बॉब एक मेटल का छोटा सा बॉल होता है, इस बॉब को हम किसी लेफ्ट साइड पे, इसके लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे ले जाके हल्का सा इसको जो है जाने देते हैं, पुश नहीं करते, सिर्फ जाने देते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसको यहाँ ले आए राइट साइड पे और हमने इसको यहाँ से जाने दिया। जब ये यहाँ से चलना शुरू करता है तो जब ये अपनी इस मिडिल पोजीशन पे वापस पहुंचता है तो ये रुकता नहीं है, आगे चला जाता है। आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि ये रुकता क्यों नहीं है और आगे क्यों चला जाता है? रेज हैंड इफ यू वांट टू आंसर। Nobody wants to answer? राहिद भाई आप बताएं, ये जो बॉल यहाँ से चला था, मेटल का बॉल, चलते चलते जब इस जगह आया तो ये रुका क्यों नहीं और आगे क्यों चला गया? राहिद भाई अनम्यूट कीजिए और बताइए आपका क्या ख्याल है, ये क्यों यहाँ नहीं रुका और चला गया आगे? जी राहिद भाई बोलिए। एनजी आप बताइए, राहिद भाई की आवाज में। टेंशन एंड स्ट्रिंग की वजह से। ओके, आपके ख्याल में इस रस्सी में जो ये टेंशन क्रिएट हो गया है इसकी वजह से ये बॉब आगे जा रहा है। ओके वासिक भाई आप क्या कहते हैं? जो मोशन है वो अभी रुका नहीं है तभी आगे जा रहा है। तो मोशन है वो रुका नहीं है तभी ये आगे जा रहा है, ठीक है। और महम आप क्या कहती हैं? शायद टेंशन की वजह से आगे। टेंशन की वजह से। रुमैसा व्हाट डू यू थिंक? जी रुमैसा, ये बॉब यहाँ से, ये बॉब यहाँ से चला और चलते चलते जब यहाँ पहुंचा तो रुका नहीं और चलता रहा। तो हम सोच रहे हैं इसकी वजह क्या है, तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। आपने इन 3 पॉइंट्स का नाम देखा कि ये दोनों पॉइंट्स कहलाते हैं मैक्सिमम पॉइंट और ये कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो होता ये है कि जब एक बॉडी अपने मैक्सिमम पॉइंट, जिसको बास किताबों में एक्सट्रीम पॉइंट भी लिखते हैं, जब ये एक्सट्रीम पॉइंट से इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ जाता है तो पहला तो सवाल ये होता है कि जाता क्यों है। तो उसका जवाब ये है कि इसको एक फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है जिसको ग्रेविटी कहते हैं, और रस्सी के टेंशन की वजह से ये नीचे नहीं गिर पाता है तो ये आगे जाता है। जब ये आगे जाता है तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी 0 थी और आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी बढ़ती है। जब ये अपनी मीन पोजीशन पे पहुंच जाता है तो इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, और आपको न्यूटन का लॉ याद है कि बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, तो वो मोशन में रहता है। और आपको याद है उसको हमने 9th क्लास में इनर्शिया का नाम दिया था। तो इनर्शिया की वजह से वो मोशन में रहता है और चलते 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 अपने अगले मैक्सिमम पॉइंट की तरफ आता है। लेकिन जब ये यहाँ आ रहा होता है तो ग्रेविटी इस पे नीचे से असर करती है और आहिस्ता आहिस्ता ये रुकना शुरू हो जाता है। जब ये अपने दूसरे मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है, फाइनली वो रुक जाता है और वापसी का सफर शुरू करता है। वंस अगेन जब ग्रेविटी इस पे असर करती है तो ये मूव करते करते अपनी इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फिर से पहुंच जाता है, फिर रुकता नहीं है क्योंकि इनर्शिया होता है इसमें और ये आगे जाता है। तो अगर हम इस पूरे सिस्टम को फ्रिक्शनलेस बना दें तो साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर एक दफा ये बॉब चला गया मैक्सिमम पे तो ये ता कयामत इस मैक्सिमम से मैक्सिमम तक चलता रहेगा।
और इस मोशन को हम नाम दे रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, लेकिन इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को मजीद एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम इस सिंपल पेंडुलम के जरिए ये 5 डेफिनेशन सीखें। पहली डेफिनेशन है ऑसिलेटरी मोशन। क्योंकि ये पेंडुलम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, एक ही इक्विलिब्रियम पॉइंट के इर्द गिर्द मूव कर रहा है, तो हमें याद है कि हम इसे वाइब्रेटरी मोशन कहते थे। यहाँ पर इसका नाम है ऑसिलेटरी मोशन। सेकंड, जब हम कह रहे हैं कि हर बार मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट तक अपना जर्नी रिपीट करता रहेगा, तो ये रिपीट करेगा एक मखसूस टाइम में। उस मखसूस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड, और क्योंकि ये अपने मखसूस टाइम में अपना मोशन रिपीट करता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये पीरियोडिक मोशन है। मान लीजिए कि ये बॉडी एक सेकंड में 2 चक्कर पूरे लगा लेती है, यहाँ से इधर जाती है, वापस आती है, वापस जाती है और वापस आती है। एक सेकंड में 2 चक्कर लगाएगी, तो हम कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 सेकंड है। सही है? ओह, आई एम सॉरी, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 हर्ट्ज है। इसको हर्ट्ज कहते हैं। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड फाइनली हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। अपने मीन पोजीशन से मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन तक इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब जरा आप पांचों मुझे बताइए, ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। इसमें से कोई रिपीट कराना है तो रेज हैंड कीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। Raise your hand and I'll explain it to you. Okay, वासिक बताइए कौन सा रिपीट करना है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब ये है मीन पोजीशन से, जिसको इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन तक जो हॉरिजॉन्टल फासला होता है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। घर पे जब आप ये काम करेंगे वासिक भाई, तो मुझसे आप किताबों की फोटोज मंगवा लेंगे, मैं आपको भेज दूंगा। मंडे तक आप किताब का इंतजाम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी लोग भी ख्याल रखेंगे कि जो भी काम करना है उसके पेजेस ये दिए गए हैं, साथ साथ ग्लॉसरी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि ये एक बाउल है। बाउल का मतलब आप एक बड़ा सा प्याला समझ लें। ठीक है, तो बड़ा ही स्मूथ सा ये प्याला है। इस प्याले के अंदर हमने एक मेटालिक बॉल को लेफ्ट साइड से चलाया। ये लेफ्ट साइड से चलते चलते जब अंदर जाता है, अब तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ क्यों नहीं रुकता। और ये W = mg भी आपको समझ में आ गया कि भैया W = mg का मतलब है कि वेट इसको मजबूर कर रहा है, वेट इज द फोर्स जिसको यहाँ ला रहा है। और फिर जब ये वापस ऊपर की तरफ जाता है इसलिए क्योंकि मोशन में इसमें इनर्शिया है, तो चलते चलते जब वापस आता है तो एक खास मौके पर ऊपर जाके वो रुक जाता है, रुकता है और अपना वापसी का सफर शुरू करता है। और अगर हम इस पूरे सिस्टम को बना सकें फ्रिक्शनलेस, तो फिर ये मोशन ता क़यामत चलेगी, और इसे भी हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट डू वी कॉल इट? सिंपल हार्मोनिक मोशन। आइए हम देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुल मिला के 4 कंडीशंस क्या है। पहली कंडीशन, when the body is displaced from equilibrium, there exists a restoring force. यहाँ से आप लेकर गए इधर, तो इसको वापस लाने वाली एक फोर्स है। जैसे यहाँ ये फोर्स है वेट, तो हम इसको कहते हैं restoring force. A force that has the ability to pull back the body, pull the body back to equilibrium. दूसरा, the magnitude of restoring force is proportional to displacement of the body and acts towards the equilibrium. तो अब मैं यहाँ बताता हूँ आपको कि ये बॉब अगर थोड़ी दूर गया होता तो हल्के से आता, ज्यादा दूर जाता तो और तेजी से आता। जैसे हम झूला झूलते हैं, तो झूला झूलते हुए हम जब अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा दूर जाते हैं तो झूला हल्के हल्के चलता है, लेकिन अगर हम ज्यादा दूर जाते हैं तो हम देखते हैं कि झूला काफी तेज चलता है। तो दूसरे पॉइंट को मैं मजीद क्लियर करता हूँ।
when the body is displaced from equilibrium, sorry, the magnitude of restoring force, यानी वापस किस force से आएगा, is proportional to the displacement of the body. ये depend करेगा कि आपने इसको कितना दूर लिया था. Displacement का मतलब कितना दूर लेके गए थे. And x towards the equilibrium position, और हमेशा इसकी force जो है वो towards the equilibrium position होगी. तीसरी जो चीज हमें समझनी है वो ये है कि the motion of the body executing simple harmonic motion is periodic as well as vibratory. तो हमने देखा दो एग्जांपल्स हमने देखी, पेंडुलम और हमने देखा बॉल एंड बॉल. दोनों में हमने इस बात को नोट किया कि ये दोनों मोशन एक खास वक्त के बाद रिपीट करते हैं और वाइब्रेटरी भी है. और सबसे आखिरी बात जो ऊपर भी हमने पढ़ी थी, the direction of the restoring force is towards the equilibrium. ठीक है जी, यानी हमेशा जो ताकत लगेगी वो टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम ही होगी. एक दफा फिर मैं आप सबको दावत दे रहा हूँ, चारों पॉइंट्स में से कोई पॉइंट क्लियर कराना हो तो रेज योर हैंड.